एग्ज़ाम जब जब आने लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि आत्मा और शरीर अलग हो गया है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्मा और शरीर आपस में ऐसा जकड़ सा गया है कि कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। ये जो इमोशन अंदर आती है इसको FOBJ भी कहते हैं। FOBJ, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, वेरी कॉमन टर्म। ये अंदर में आता ही है, मतलब it doesn't come just before this exam, okay? It comes before the interview also. It comes before any incident where you just get this feeling कि अब तो आपका जजमेंट हो रहा है। जैसे मैं अपने केस में कहीं एक बार मेरे को माइक दे दिया पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, जहाँ पे 100 करोड़ के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो इतने सारे लोग बैठे हुए और मेरे को एक बार ये फीलिंग आ गया उनके आंखों को देखकर या उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि अब तो मेरे को जज किया जाएगा। इधर सतीश जलान तो हीरो है स्टूडेंट के सामने और इनके सामने जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, बस परफॉर्मेंस डाउन होना स्टार्ट। और वहीं जब माइंड में ये आ जाए कि अब देख इनके सामने भी हीरो बन के दिखाते और कौन है, ये लोग को कुछ आता है, ऐसा अंदर में बोलने का, बाहर में नहीं, तो फिर वो देखो वापस लौट आता है। अंदर का जो खोया हुआ सतीश है ना, वो वापस आ जाता है। तो ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि मैं कोई पब्लिक सेमिनार में गया, ऐसे जगह पर बोलने, वहाँ नहीं बोल पाया, बट एक ऐसे सेमिनार में गया जहाँ पर उससे भी बड़े बड़े लोग थे, जहाँ पे माइंड में ये थॉट आ गया था कि क्या है, तो अपन आराम से बोल लेंगे, तो वो चीज़ बदल गई। तो जब माइंड में ये आ रहा है कि मेरे से नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बस अगर पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, वो खींच लेगा आपको, उसमें ड्रैग कर लेगा। ठीक है, और वहीं पे बस आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं क्या टर्म, और आपको ये लगने लगेगा कि मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि मैं सब भूल रहा हूं, और वो एक एक करके ना सारा निगेटिविटी लाते रहेगा दिमाग में। तो ये सोचना भी आपके माइंड के ही अगर हाथ में है, तो मैं बोलता हूँ माइंड के पास ये भी उसी के हाथ में है, ये भी सोचना कि उल्टा सोच के देखें क्यों ना, कि ऐसा सोचें उसी समय अपने माइंड को ट्यून करें, मतलब कि भाई तू इधर नहीं इधर आ जा, इधर से इधर आ जा, और ऐसे सोच कि पेपर आया और इतना इजी कि वो सारा का सारा क्वेश्चन मेरे को मुंह जबानी रटा हुआ आंसर, और मैं बैठ के खड़ाखट बना रहा हूँ, कैलकुलेटर चला रहा हूँ, लूशिट ले रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ खुशी खुशी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरा चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो पढ़ के इंप्रेस हो रहा है, मेरा कॉपी को साइड करके रख के बाकियों का कॉपी चेक कर रहा है, देख आंसर ऐसा होता है, आंसर ऐसा होता है, और वो चेक कर रहा है, और फिर मेरा पास होना तो निश्चित है, उससे वो बेस कॉपी बना के चेक कर रहा है। फिर मेरा मार्कशीट आ गया है, तो उस मार्कशीट में मैं सब में एग्जामेशन ले आया हूँ, और उस एग्जामेशन से मेरे ओवरऑल रिजल्ट में पास 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 लिखा हुआ है, और फिर मम्मी पापा मेरे कितने खुश हो रहे हैं, मैं जिसको बता रहा हूँ मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ये थॉट्स, ये विजुअलाइजेशन भी आप ही के कंट्रोल में। देर आर, मतलब आपके पास ही चाबी है जिसमें आप, जैसे ना रिमोट, चाबी मतलब क्या, रिमोट, आप ये वाला चैनल चला लीजिए हॉरर मूवी, या फिर ये वाला रोमांटिक मूवी चला लीजिए, चैनल आप ही के कंट्रोल में है। तो इफ यू आर स्विचिंग ऑन दिस, द इंटरेस्टिंग थिंग इज एल्गोरिदम्स इसका ऐसा है कि वो खींचता ले जाएगा आपको, और इफ यू आर स्विचिंग ऑन दिस एल्गोरिदम इसका ऐसा खींचता ले जाएगा। तो जब भी ये थॉट आए ना, तो आपको चैनल चेंज करने का माइंड में, मतलब ये क्या चलना, ये सीन चालू हो गया, ये गलत मूवी चालू हो गई, गलत चैनल चालू हो गया, इधर आ जाओ, ये वाली हसीन मूवी है, मजेदार मूवी है, ये सही है। यू करेक्ट द विजुअलाइजेशन, everything gets corrected. You have to imagine yourself in doing the positive things. अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर ये ऐसा होता ही क्यों है, और ये खासकर ऐसा सिचुएशन एग्जाम के पहले ही क्यों होता है। इसका एक ही कारण है कि देर आर टू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। वन इज दिस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो किताब पढ़ के आप समझ पा रहे हो कि नहीं, एंड अनदर इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस तो देखो, क्लासेस लिया, पढ़ा, मेहनत किया, सम सॉल्व किया, आ गया, ठीक है, इंग्लिश आता था, समझ आ गया,
बट देयर इज अनदर कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कैसे आता है? ये ओवर द इयर्स बहुत सारे प्रोसेसेस से आता है, आपके सराउंडिंग से, अपब्रिंगिंग से, ठीक है, आपको बचपन में क्या क्या चीज पे ऊपर रिस्क लेने दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, वो सबसे आता है। इस इमोशनल इंटेलिजेंस को भी सीखना पड़ता है ओवर द टाइम। मतलब आप मे भी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम है ना, जिसके कारण आपको ऐसा फील आ रहा है, तो वो एग्जाम अपार्ट फ्रॉम योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये वाला इमोशनल एबिलिटीज को भी चेक कर रहा है कि तुम्हारे में ये आया कि नहीं आया। और इसको सीखने का कोई तरीका नहीं, इसका सीखने का तरीका सिर्फ एकमात्र एग्जाम ही है। क्योंकि लाइफ में हर समय ऐसा फॉर्मल एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे इनफॉर्मल एग्जाम होते रहते हैं। तो इनफॉर्मल एग्जाम में भी यही फीलिंग आएगी आपको, मैं गारंटी लिख देता हूँ। जब मैं पहली बार बाइक चला रहा था ना, तो मेरी मौसी लोग जो है ना, अपने बालकनी में खड़े होकर सब कोई पूरा फैमिली आके ऐसे देख रहा था कि चला रहा है कि नहीं चला रहा है। और मेरे को पता चल गया कि वो मेरे को सब कुछ सब ऊपर से देख रहे हैं और मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। मैं चला के बाइक लेके आया उधर। अब यहाँ से जाते समय मेरी हालत खराब हो गई, मैं चला ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सबको मेरे को देख रहे थे। आई वॉज फियरिंग जज्ड, बीइंग जज्ड। तो मेरे से हुआ ही नहीं, चला ही नहीं पाया। मैं साइड करके खड़ा हो गया, बोला आप लोग अंदर जाइए, फिर मैं चलाऊंगा। तो ये मोमेंट क्यों आता है? ये मोमेंट इसलिए आता है क्योंकि हम लोग को डर लगता है कि कल को वो सोचेंगे कि कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वो सोच सोच के वो मोमेंट आता है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही कि एग्जाम देना है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर पहले से आप तैयारी करना चाहते हो, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम फ्यूचर में, तो आप अगर ये चीज नहीं फेस करना चाहते हो, इसका एकमात्र तरीका मॉक टेस्ट। जी भर के, दिल खोल के मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आपका अंदर का डर खत्म हो जाएगा। बट अगर आप नहीं देंगे मॉक टेस्ट और सीधा एग्जाम तक पहुंच जाएंगे, तो ये डर फिर जागेगा। तो उस समय का सॉल्यूशन क्या है? अंदर में जो चैनल है ना, उसको स्विच करना है। तो ये वाला मत दिखाओ, रोमांटिक चीजें दिखाओ भाई साहब, जिससे कि आपका इमोशन न्यूट्रलाइज रहेगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ऐसा ही मानना है। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो गया है, यही मानना है। आपकी डिग्री आ गई है, यही मानना है। अगर वो पॉजिटिव माइंड रहेगा, तो कम पढ़ा हुआ भी, कम कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में भी निकल जाओगे। बट अगर बहुत पढ़ा हुआ रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस वीक रहेगा, डरोगे, एफओबीजे 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 मेरा क्या होगा, हाय 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 करोगे, बहुत पढ़ा हुआ भी सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे समय पर अपने माइंड को ट्यून करिए। माइंड ट्यूनिंग नहीं होता, शांत जगह पे बैठिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। इमीडिएट देखिए कितना रिलीफ मिलता है। और इस डीप ब्रीदिंग में जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, उसके बीच में इमेजिन करिए वो पॉजिटिव चीज। इनहेल करके जब एक्सेल करने जा रहे हैं, उसके बीच में इमेजिन करना है वो पॉजिटिव थिंग्स। तब वो वर्क करता है मैजिक की तरह। स्टार्ट करिए। एट द सेम टाइम अपने पेरेंट्स को बोलिए कि थोड़ा सा ना हेड में अभी चंपी कर देने का, रोज सुबह शाम, सुबह और शाम, अगर जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होता, चंपी एकदम तेल लगा के टक 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 करवा लो। जिससे क्या होगा? माइंड रिलैक्स होगा। अगर पेरेंट्स नहीं कर पाते तो खुद करो यार, बट करो। माइंड रिलैक्स करना जरूरी है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन में कोई से और शेयरिंग भी कर सकते हो आप कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट कोई भी शेयरिंग में कोई जजमेंट नहीं बना लेना कि एग्जाम नहीं देना है। कि आपने बहुत मेहनत किया है और अब बोलेंगे जाके एग्जाम नहीं देना है, तो बस फिर तो पूरा वो पास्ट ही बेकार हो जाएगा। एग्जाम जरूर देना है, आगे जरूर बढ़ना है, ठीक है, बट एफओबीजे नहीं करना है, फियर ऑफ बीइंग जज नहीं रहना है। समझ में आया? उस चीज को ध्यान से समझो कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना, पूरा एकदम आत्मा कांप जा रही है, सर क्या करें। तो मैंने अपने पास आउट स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट किया था कुछ लोग कि आपको कुछ बताएं, तो सब ने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं। तो मैं इस वीडियो के एंड में अभी आपको वो सारे व्यूज़ भी देता हूँ, आप उसको पूरा देखिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनका अब एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर आपको भी कुछ और इनपुट देना है तो ज़रूर इनपुट दीजिएगा कि आप क्या कर रहे थे जब आपके साथ ऐसा हो रहा था। पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि चंपी कर रहे हैं ना, तो ऐसे वो करे नहीं करे। वीडियो में सर बोल रहे तो शायद करेगा। अगर आप माता पिता हैं बच्चे के, तो आप अब सहयोग करिए थोड़ा सा, है ना। और
कभी भी ऐसे सिनेरियो पे पेरेंट्स से एक उम्मीद होती है कि जब बच्चा हड़बड़ा रहा है ना, तो हम लोग बहुत बार उसकी हड़बड़ाहट की शेयरिंग को सुनकर, वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, तो हम उसके ऊपर और चढ़ जाते हैं, और कर, और मोबाइल देख, और ये देख, और वो देख। और उसने बहुत गलतियां की है, मानते हैं, बट इस मोमेंट पे उसको और मत याद दिलाइए, ठीक है? मैंने पहले ही बोला था, ये बोला था, सुनता नहीं। इस मोमेंट पे मत याद दिलाइए, इस मोमेंट पे उसके साथ खड़े हो जाइए, और हो सके तो जितना पॉजिटिव बातें करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर हो सके तो इनके करियर के लिए आप इतना ज़रूर करें, और जितना हो सके अब, है ना, जजमेंट न दें, और उनको प्रोत्साहन चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना है। ऑलराइट, अब आप देखो आपके कुछ सीनियर्स आपको क्या बता रहे हैं, है ना, वो भी सुनो और देखो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए, सी यू।